इस जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होते हैं ना? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटा, आपके जेनेटिक डिजीज के बहुत सारे आपके रीजन हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर तो जैसे कि आपने टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपके क्रोमोसोम्स पे म्यूटेशन हो गया, यानी क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ गए और देन आपको ये डिसऑर्डर्स हो गए। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसके कुछ जीन्स आपके पेरेंट्स कैरी करते हैं एंड वही जीन्स आपके अंदर आ जाते हैं, यानी जो डिजीज पेरेंट को थी वही डिजीज आपके अंदर भी आ गई, तो देन दिस इज कम्स इनटू जेनेटिक डिजीज। जिज्ञासा, सिद्धार्थ, राजेश, सुब्रदीप, बच्चों ये वाली बात समझ में आई आपको? यस सर। सिद्धार्थ बेटा, अच्छा समझना, पहले हम समझते हैं इस चीज को है क्या। आफ्टर ऑल व्हाट इज जेनेटिक डिजीज? देखो बेटा, जब हम लोग जेनेटिक डिजीज की बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जेनेटिक डिजीज है क्या? When we are talking about this, you should know about what is genetic disease. देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ जेनेटिक डिजीज दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। मैं इसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आ सके जेनेटिक डिजीज क्या है। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंडनेस? क्या एग्जैक्टली, हमें कुछ चीज नजर ना आए तो दैट इज अंधापन हो जाना, दैट इज ब्लाइंडनेस। नाम से समझ में आ रहा है कलर, यानी यहाँ पे कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में बेटा क्या होता है कि कोई पर्सन जो होता है वो रेड और ग्रीन इन दो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। यानी आप किसी पर्सन को अगर रेड कलर दिखाओगे या ग्रीन कलर दिखाओगे तो वो इन दोनों कलर को पहचान नहीं पाएगा। ना तो ये समझ पाएगा कौन सा रेड कलर है, ना ये समझ पाएगा कौन सा ग्रीन कलर है। So this kind of condition, this kind of disease is called your color blindness. बात समझ में आई? सिद्धार्थ, सुप्रदीप, राजेश, जिज्ञासा, बच्चों? यस सर। प्रांजल? यस सर। सिद्धार्थ, राजेश, सभी को बात समझ में आई ना बेटा? निखिल? यस यस सर। अब समझना ये जेनेटिक डिजीज कैसे है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना बेटा, ये ज्यादातर फादर को होती है। दिस इज अकर मोस्टली इन फादर। ये आपकी डिजीज मोस्टली जो होती है फादर को होती है। यानी कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट ज्यादातर जो देखने को मिलेंगे फादर मिलते हैं। मदर, इनके अंदर ये डिजीज रेयरली होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों, तो समझना। आपका कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है बेटा, ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। आपने 8th क्लास में सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा था कि फादर है तो फादर के अंदर कौन से क्रोमोसोम होंगे? एक्स वाई। सर एक्स वाई। राइट, और मदर में एक्स एक्स। एक्स एक्स। राइट बच्चों, क्लियर वाली बात बच्चों? बाकी बच्चों से आई एम आस्किंग दिस, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। गुड। अब समझो आगे, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके फादर में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, राइट, जबकि मदर के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम। और आपका कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम। तो भाई आपके एक्स क्रोमोसोम पर जब कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होगा तो फादर तो पेशेंट हुआ कि नहीं हुआ? इट विल बी पेशेंट, बिकॉज फादर में, हमारे अंदर बॉयज में, जेंट्स में, मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। मदर के अंदर यानी फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते थे। अगर इसका एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन हुआ भी तो भी मदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पेशेंट नहीं होगी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कैरियर। मींस मदर इस जीन को कैरी करेगी लेकिन इसके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा, यानी ये बीमार नहीं है, ये सिर्फ जीन को कैरी कर रही है। जिज्ञासा, ये वाली बात समझ में आई?
Yes, sir. श्योर ना? Yes, sir. एंड सिद्धार्थ, राजेश, सुप्रदीप, बाकी बच्चों प्लीज टेल मी, आपको समझ में आई वाली बात? प्रांजल, ठीक है। इसलिए मदर को Yes, sir. डिजीज, इसलिए मैंने क्या लिखा, मदर के अंदर डिजीज रेयरली होगी, क्योंकि इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना चाहिए। इस पर भी जब आपका कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा तब ये आपकी पेशेंट बनेगी, और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा हो पाता है कि मदर पेशेंट हो। मोस्ट ऑफ द केस इज मदर क्या होती है, कैरियर होती है, शी विल बी ए कैरियर, लेकिन फादर में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम था, इसलिए ये कैसा हो गया, पेशेंट हो गया। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस मोस्टली किस में दिखती है आपको, फादर में नजर आएगी, मेल्स में नजर आएगी, फीमेल में कम नजर आती है। ये वाली बात क्लियर बच्चों? अब यहां तक समझ में आई बेटा बात सभी को? यस ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपका फादर थे, जैसे यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, ये मेल पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है, तो ये है आपका दैट इज कलर ब्लाइंड। मैं आपको दिखा रहा हूँ शो करके कैसा होता है। ये कलर ब्लाइंड है मेल। फीमेल, इस पे केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, चलो ये नॉर्मल है, सपोज करो इट्स अ नॉर्मल, इसको कोई डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल है। अब बेटा इनकी आपस में शादी हुई, इनमें ये गैमेट्स बने, ये चीज करना जानते हो ना बेटा, सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा था आप लोगों ने इन योर 8th क्लास, Yes, sir. राइट? तो ये आपके गैमेट्स, और देन उसके बाद आपने इनकी आपस में पेयरिंग करी, एक्स एक्स, देन इसकी एक्स सी, देन एंड देन ये हो गए बेटा। तो बच्चों अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बने इनके ऑफस्प्रिंग यानी इनके बेबी, ठीक है। अब आप ये देखो, ये पहले बताओ मुझे सिद्धार्थ बेटा, आप मुझे बताओ ये पहले वाला कंसेप्ट, ये डॉटर है या सन है? ये जो बच्चा हुआ, ये जो बेबी हुआ, ये डॉटर है या सन है? लड़का हुआ कि लड़की हुई? Sir, daughter. वेरी गुड, दैट इज मुबारक हो, डॉटर हुई, है ना? राजेश बच्चे, ये एक्स वाई वाला जो है ये क्या है? सर बॉय सन, दैट इज लड़का हुआ, है ना? ऐसे ये भी सन और ये डॉटर। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे पहले, सुब्रदीप बेटा आप बताना, क्या सन जो है ये और ये, क्या इनके अंदर कलर ब्लाइंड का जीन है क्या? सुब्रदीप, क्या इनके अंदर आपको कलर ब्लाइंड का जीन नजर आ रहा है? जिज्ञासा को छोड़ के कौन बच्चा मुझे ट्राई करके बताएगा बेटा? सिद्धार्थ, राजेश, प्रांजल, संभवी, बच्चों आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि आपका ये जो सन है एक्स वाई और ये जो सन है एक्स वाई, क्या इसको कोई डिजीज है, इसको कलर ब्लाइंड है या नहीं, ये नॉर्मल है या पेशेंट है? कौन मुझे बताएगा ये वाली बात? Sir, I think normal. वेरी गुड बेटा, राइट सिद्धार्थ, आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फादर में एक्स के ऊपर क्रोमोसोम जो जीन था कलर ब्लाइंड का, वो यहाँ पर नहीं है, इस सन के अंदर नहीं आया, राइट? तो ये सन कैसे हो गए आपके, नॉर्मल हो गए, इनको कोई डिजीज नहीं है, राइट? लेकिन सपोज करो लड़की हुई, सपोज करो इन द केस लड़कियां ना हुआ, लड़की हुई, तो लड़की को जो डॉटर है उसको जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है, एक तो मदर से मिलता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको फादर से मिलता है, और फादर का जो एक्स क्रोमोसोम था इस पे कलर ब्लाइंड का जीन था। अब ये डॉटर के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला क्रोमोसोम देख रहे हो? ये जो आपका एक्स सी है, यानी ये जो कलर ब्लाइंडेड वाला आपका क्रोमोसोम था, ये कहाँ आ गया, आपके डॉटर के अंदर आ गया। तो अब डॉटर क्या है, ये पेशेंट है, नॉर्मल है या कैरियर है, डिजीज कैरी करेगी, क्या है ये? सर, कैरियर।
राइट बच्चे, शी इज अ कैरियर, क्योंकि इसका केवल एक ही जीन जो है, एक ही क्रोमोसोम, उस पे कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट है, तो ये कैरियर हो गई। अब आप खुद देखो, जो डिजीज फादर के एक्सक्यूज अंदर, मी सर, यस जिज्ञासा, फिर जो मतलब कलर ब्लाइंडनेस का क्रोमोसोम जो डॉटर के अंदर है सर, उसमें तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा ना डॉटर पे, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है। एग्जैक्टली अभी यहाँ पे कैरियर मैंने क्या बताया, इसलिए तो बताया कैरियर, क्योंकि इसमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा, इसमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आएंगे, इसमें कोई सिम्टम्स दिखेंगे नहीं। यहाँ ये सिर्फ जीन को कैरी कर रही है, शी हैज अ जीन, शी हैज अ कलर ब्लाइंड जीन इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी सिम्टम शो नहीं हो रहा है। गॉट इट? गेट द यस पॉइंट? सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगली बात देखें हम। अब सपोज करो मेरे बच्चों कि ये जो डॉटर थी, इसकी शादी एक ऐसे पर्सन से हो गई जो कलर ब्लाइंड था, यानी जो पर्सन है मेल वो कलर ब्लाइंड है और ये कैरियर है, ठीक है, जिसके अंदर सिम्टम शो नहीं हुए लेकिन डिजीज कैरी कर रही है। अब सेम वही कंसेप्ट, XCY एंड देन XCX, या इनकी आपने पेयरिंग कर दी, XCXC एंड देन XCX, फिर इनकी पेयरिंग कर दी XY और इसकी पेयरिंग कर दी XCY। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनी, इनमें आपको चारों सिनेरियो नजर आ रहे हैं। यू कैन सी 4 कंडीशन हियर, यहाँ पे 4 कंडीशन दिखेगी। देखो पहले हम सन से स्टार्ट करेंगे, ये बताओ ये कैसा है, नॉर्मल है कि पेशेंट है? हाउ इज इट? सर नॉर्मल। एग्जैक्टली, दैट इज नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है क्योंकि इसमें आपका जीन नहीं आया कलर ब्लाइंड का, राइट? जिज्ञासा अभी तुम नहीं बताओगे। सिद्धार्थ, राजेश, संभवी, संभवी तुम बताओ बच्चे, ये कैसा होगा आपका XCY? ये वाला जो सन है ये कैसा है, नॉर्मल है या पेशेंट है? हाउ इज इट नॉर्मल और पेशेंट? राजेश, सिद्धार्थ, बच्चों तुम बताओ ये कैसा होगा आपका, नॉर्मल है कि